कल्पना कीजिए, कोलकाता में हुगली नदी के काले पानी के किनारे बसा एक पुराना सुनसान सा मोहल्ला और वहां मौजूद एक पुराना 2 मंजिला घर। बाहर से सब कुछ एकदम शांत दिखता है, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा भयानक रहस्य पनप रहा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। आज हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी गूंज कोलकाता की सड़कों पर आज भी सुनाई देती है। हम उन दस्तावेजों और सुनी सुनाई बातों को डिकोड करेंगे जिन्होंने एक आम से परिवार की शांति को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब इस पूरी कहानी की गंभीरता को समझने के लिए सीधे उस खौफनाक अंजाम पर नजर डालते हैं। सोचिए, जब पुलिस उस पुराने घर में दाखिल हुई तो उन्हें जो देखा वो किसी भी आम मर्डर से बिल्कुल अलग था। वो कोई साधारण अपराध तो बिल्कुल नहीं था। लाशें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में खून की एक सिंगल बूंद भी ना बची हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस घर में? एक हंसते खेलते परिवार का इतना डरावना अंत कैसे हो सकता है? आइए इस खौफनाक सिलसिले को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। भाग 1, खामोश बदलाव। शादी के 2 साल बाद शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला। संजीत और काजल की शादी को करीब 2 साल हो चुके थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, बहुत प्यार और शांति थी। लेकिन फिर अचानक इस शांतिपूर्ण जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही खामोशी से काजल के व्यवहार में घुसने लगा। जो काजल पहले एकदम शांत रहती थी, जिसे मछली के नाम से भी नफरत थी, वो अचानक पूरी तरह से बदल गई। वो घंटों तक एकदम चुप रहने लगी, रात रात भर बालकनी की रेलिंग पकड़कर हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती, मानो अंधेरे में किसी की आवाज सुन रही हो। उसका पहनावा भी बदल गया। वो हमेशा एक लाल साड़ी पहनने लगी जिसका पल्लू बस हवा में लहराता रहता। हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां आ गईं जिनकी खनक हर वक्त घर में गूंजती रहती। और सबसे शॉकिंग बात, वो काजल जिसे मछली से चिढ़ थी अब रोज ढेर सारी कच्ची मछली मांगने लगी थी। अगर संजीत कभी भूल जाता तो वो उसे जबरदस्ती वापस भेजकर मछली मंगवाती थी। भाग 2, एक खौफनाक सच। जब वो खामोशी धीरे धीरे हिंसक होने लगी। काजल की ये रहस्यमयी आदतें सिर्फ आदतों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द इस खामोशी ने एक हिंसक रूप ले लिया और संजीत को अपने ही घर में अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। खौफ का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। पहली रात संजीत को नींद में लगा जैसे कोई उसका कंधा चबा रहा है। जब वो सुबह उठा और शीशे में देखा तो उसकी गर्दन और कंधे पर दांतों के गहरे निशान थे। सोचिए कितना खौफनाक पल रहा होगा वो। फिर आई दूसरी रात। किचन से आ रही एक डरावनी, बिल्कुल जानवर जैसी चबाने की आवाज से संजीत की नींद टूट गई। पूरे घर में घुप अंधेरा था, सिर्फ फ्रिज की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और संजीत ने वहां जो देखा वो किसी का भी दिमाग सुन कर सकता है। काजल बेदर्दी से कच्ची मछली चबा रही थी, उसके होठों से खून टपक रहा था। जब उसने संजीत की तरफ देखा तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वो एक जानवर की तरह उस पर झपटी और जैसे ही संजीत जमीन पर गिरा उसकी नजर काजल के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर संजीत के होश उड़ गए और वो वहीं बेहोश हो गया। 4 किलो। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जिसने अगली सुबह संजीत का सारा भ्रम तोड़ दिया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। काजल रोज की तरह किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, वही चूड़ियों की खनक आ रही थी। संजीत को लगा कि शायद रात वाला बस एक बहुत बुरा सपना था। लेकिन जब उसने चुपचाप जाके फ्रिज खोला तो अंदर रखी पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। 4 किलो। और जब उसने बाथरूम के शीशे में अपनी गर्दन देखी तो वो दांतों के निशान अब भी वहां थे। मतलब ये कोई सपना नहीं था। संजीत अपने ही घर में किसी बहुत ही खतरनाक और अनजान साये के साथ रह रहा था। भाग 3, शाकचुन्नी का रहस्य, एक पुराने तांत्रिक का खौफनाक खुलासा। संजीत को ये तो समझ आ गया था कि वो इंसान काजल हो ही नहीं सकती। वो सीधा शोभा बाजार के एक बहुत पुराने तांत्रिक के पास भागा जो बुरी आत्माओं को पहचानने के लिए जाना जाता था। उसने एक एक बात तांत्रिक को बताई और तांत्रिक ने जो रहस्य खोला उसने इस पूरी कहानी को एक डरावनी लोक कथा में बदल दिया। तांत्रिक ने बताया कि काजल पर एक शाकचुन्नी का साया है। अब ये शाकचुन्नी क्या होती है? बंगाली मान्यताओं के अनुसार शाकचुन्नी उस औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत शादी से पहले हो जाए। ये एक बेहद प्रतिशोधी आत्मा बन जाती है जो शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है ताकि वो अपनी अधूरी ख्वाहिशें जी सके।
और सबसे भयानक बात यह है कि ये आत्मा धीरे धीरे उस घर के आदमी का यानी पति का खून पीकर उसे कमजोर बनाती है और आखिर में मार डालती है। उस तांत्रिक की चेतावनी एकदम साफ और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने कहा कि जब तक वो खून की एक एक बूंद खत्म न कर दे वो कहीं नहीं जाएगी। संजीत के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था। अगर थोड़ी भी देर होती तो वो आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये कोई बीमारी नहीं थी जिसका इलाज हो सके, ये साक्षात मौत की दस्तक थी। भाग 4, एक नाकाम तंत्र मंत्र और उस अंधेरी रात का खौफ। संजीत बिना कोई देर किए उस तांत्रिक को अपने साथ घर ले आया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा गहरा रहा था और अब जो होने वाला था वो उस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होने वाला था। तांत्रिक के घर में कदम रखते ही माहौल एकदम बदल गया। पहले कदम में जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। भयंकर ठंड छा गई। दूसरे कदम में सामने खड़ी काजल की आंखें धीरे धीरे खून जैसी लाल होने लगीं। उसकी शंख की चूड़ियां बहुत तेजी से खनकने लगीं और वो अजीब सी गुर्राहट निकालने लगीं। वो अब काजल नहीं, पूरी तरह से एक डायन बन चुकी थी। और फिर तीसरा और सबसे डरावना कदम। तांत्रिक ने मंत्र तेज किए लेकिन उस डायन पर कोई असर ही नहीं हुआ। एक ही झटके में उसने तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली। घर की सारी बत्तियां अचानक गुल हो गईं। उस घुप अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। शाक्षुन्य बिना रुके उसका खून पी रही थी। अंधेरे में उल्टे पैरों के घिसटने की आवाज और चमकती हुई लाल साड़ी अब संजीत की तरफ बढ़ रही थी। और फिर वहां से एक भयानक चीख उठी। अगली सुबह जब पुलिस और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा तो नजारा किसी भी तर्क या लॉजिक से परे था। जमीन पर संजीत और तांत्रिक की लाशें पड़ी थीं। शरीर पर गहरे दांतों के निशान थे और जैसा हमने शुरुआत में बताया था, शरीर एकदम सफेद पड़ चुके थे। खून का एक कतरा नहीं था। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मौत की वजह क्या लिखें। और सबसे डरावनी बात, काजल का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। भाग 5, कभी ना खत्म होने वाला खौफ और पड़ोसन का वो डरावना अंत। ऐसा लग सकता है कि संजीत और तांत्रिक की मौत के साथ ही ये खौफनाक कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, शाकचुन्नी की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना का एक चश्मदीद गवाह भी था। संजीत के पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी। उन्होंने अपनी खिड़की से उस रात का वो भयानक मंजर देखा था और वो गहरे सदमे में चली गई थीं। जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये सब बताया तो सबने सोचा कि बुढ़ापे की वजह से वो मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी भी अचानक अपने घर में मृत पाई गईं और उनके शरीर का भी बिल्कुल वही हाल था। शरीर एकदम सफेद, खून की एक बूंद नहीं और गर्दन पर दांतों के 2 गहरे निशान। ये देखते ही उनके परिवार वाले इतने डर गए कि रातों रात वो मोहल्ला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। शाकचुन्नी ने यह साबित कर दिया था कि जो भी उसका राज जानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और आज भी वो गली उस खौफ से आजाद नहीं हो पाई है। ये घटना अब वहां की एक मॉडर्न अर्बन लेजेंड बन चुकी है। वहां के लोग आज भी ये दावा करते हैं कि रात के घने अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर एक भयानक दिखने वाली औरत नजर आती है। वो हवा में लहराती हुई वही लाल साड़ी पहने रहती है। अंधेरे में उसकी सफेद शंख की चूड़ियां चमकती हैं और उनके टकराने की आवाज रात के सन्नाटे में एक डरावनी चीख की तरह गूंजती है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि उस मोहल्ले की एक जीती जागती खौफनाक हकीकत है जो आज भी वहां सांस ले रही है। संजीत की ये कहानी और मिसेस चैटर्जी का वो भयानक अंत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी साइंस या लॉजिक के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। एक हंसता खिलता परिवार कैसे एक खौफनाक लोक कथा का शिकार हो गया, ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। शाकचुन्नी का वजूद आज भी उस पुराने घर की बालकनी पर एक खामोश साये की तरह मंडरा रहा है। तो इस पूरी कहानी का विश्लेषण करने के बाद दिमाग में बस एक ही बड़ा और खौफनाक सवाल बचता है, हुगली नदी के उन काले किनारों पर शाकचुन्नी का अगला शिकार कौन होगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हाँ, अपने आसपास की खामोशी पर हमेशा नजर रखें।